हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 85। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 84 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। दादी ने कहा कि तुम सब अब खाना खाकर अपना व्रत खोल लो। सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन नील के तो जैसे गले से निवाला उतरने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। नील ने अवनी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया। उसे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं रुद्र किसी मुसीबत में ना हो, क्योंकि रुद्र अभी तक घर वापस नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। तो सब ने अभी डिनर कर लिया था और फिर सब सिटिंग एरिया में आकर बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी घर के मेन डोर की बेल बजती है। और जैसे ही मेन डोर की बेल बजी तो किट्टू के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि शायद रुद्र वापस आ गया है, लेकिन नील के दिल में अभी बहुत ही अजीब सी धड़क सी उठ गई थी, जैसे उसे पता था कि कोई ना कोई मुसीबत की बेल बजा रहा है। तो तभी रामू काका भी आगे आते हैं और उन्होंने गेट को खोल दिया। सामने भी खड़ा वॉचमैन एक पार्सल रामू काका के हाथ में रखकर बोलता है कि ये किट्टू मैडम के लिए आया है, आप जाकर उन्हें दे दीजिए। और फिर रामू काका ने भी वो पार्सल अपने हाथों में लिया और किट्टू की तरफ बढ़ाने लगे। लेकिन इससे पहले कि नील ने वो पार्सल रामू काका के हाथ से लेकर कहा कि किट्टू, ये सब कुछ तुम बाद में देख लेना, एक बार फिर से अभी तुम रुद्र को पहले फ़ोन करो। तो किट्टू ने भी जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, उसमें एक वीडियो आई हुई थी। किट्टू ये वीडियो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक से ही उसका हाथ गलती से उस वीडियो पर क्लिक हो गया और फिर वो वीडियो अपने आप ही चलने लगती है। जैसे जैसे अभी वीडियो चल रही थी, किट्टू की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। किट्टू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। उसमें रुद्र अभी निशा दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। रुद्र बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, और निशा जो बिल्कुल रुद्र के पास में ही बैठी हुई थी और उसने ना के बराबर ही कपड़े पहने हुए थे। तो निशा के हाथ अभी कंटिन्यू बस रुद्र की शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो किट्टू अभी उस वीडियो को देख रही थी और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वो रुद्र और किसी लड़की को क्लिप में देख रही है। और किट्टू जो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस वीडियो पर ही टिकी हुई थी। तो निशा ने भी रुद्र की शर्ट के उसके पूरे बदन से कपड़े अलग कर दिया था और फिर झुककर अपने होंठ रुद्र के होंठों पर सख्ती से रख देती है। और ये देखते ही क्लिप एकदम से खत्म हो गई। तो किट्टू के हाथ से अभी वो मोबाइल छूट जाता है। किट्टू तो अभी ऐसे थी जैसे उसके जिसमें जान ही नहीं हो। तो किट्टू को ऐसे देखकर सब किट्टू के पास आ जाते हैं। तो नील ने भी किट्टू के गिरे हुए मोबाइल को उठाया और फिर क्लिप को देखने लगा। नील ने भी अब वो क्लिप देखी तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। धीरे धीरे वो वीडियो अब सभी घर वालों ने देख ली थी, लेकिन जब वो वीडियो निहाल ने देखी तो उसने गुस्से से फोन को फेंकते हुए कहा कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब झूठ है। तो वृंदा ने भी अब निहाल का सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ, निहाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब कुछ झूठ है, हम दोनों को पता है ये सब गलत है। किट्टू अभी कुछ बोल नहीं रही थी, बस गुमसुम सी चुपचाप सी खड़ी थी। उसकी आंखों से तो अब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो उसकी नज़र अभी फिर नील के हाथ पर रखे हुए पार्सल पर जाती है। तो किट्टू ने अभी वो पार्सल ले लिया और उसे खोलकर देखने लगती है। तो उस पार्सल में भी अब रुद्र और उस लड़की की ही फोटोग्राफ थी, जो एक दूसरे की बाहों में थे। जिसमें रुद्र और वो लड़की एक दूसरे के बाहों में थे, जो चादर से लिपटे हुए थे और दोनों ही बिना कपड़ों के थे। ये देखकर किट्टू तो अब जैसे जमीन पर गिरने ही वाली हो। उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, लेकिन नील ने उसे अपने दोनों हाथों से संभालते हुए कहा कि बच्चा बच्चा पागल हो गई हो तुम, क्या कोई कुछ भी भेज देगा और तुम उसे मान लोगी? ये सब कुछ झूठ है। अपने प्यार पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें? अपने रुद्र पर यकीन नहीं है क्या? तो किट्टू तो अभी भी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप सी बेसोच सी खड़ी रहती है। नील ने किट्टू की बाजुओं को पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और फिर सब ने आसपास जमेड़ा लगाया हुआ था। सब काफी ज्यादा सदमे में थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और रुद्र किस लड़की के साथ है। वो फोटो देखकर दादा दादी भी अब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तो दादाजी ने वह गुस्से में अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा कि नील नील, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहाँ पर
पर है रुद्र और ये किसकी फ़ोटो है और ये किसके फ़ोटोग्राफ ने हमें भेजी गई है। तो नील ने कहा कि दादाजी समझने की कोशिश कीजिए, आप भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और किसी ने भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है और कुछ भी नहीं है। आप तो सब कुछ समझते हैं ना कि कोई जानबूझकर हमारे रुद्र को फंसा रहा है। इस पर दादाजी ने कहा कि सोमनाथ जेल में पड़ा हुआ है, अजीत सचदेवा तुम्हारी छोटी माँ का दोस्त था, वो ऐसी ओछी हरकत कभी भी नहीं करेगा, उसे भी शर्म आएगी। ये सब कुछ करते हुए उसे ये हरकत करके कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अब मुझे तुम सच सच बताओ कि ये सब किसने किया है और किसने हमारे रुद्र को फंसाया है, या फिर रुद्र सच में किट्टू को चीट कर रहा है। तो निहाल ने अब दादाजी को समझाते हुए कहा कि दादाजी आप तो कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए ना, आप तो हमारे रुद्र को अच्छे से जानते हैं ना, और हमारा रुद्र कभी किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। आप तो जानते हैं वो कैसा है, वो अपने कैरेक्टर को लेकर कितना प्योर रहता है, आप उसे मुझसे ज़्यादा जानते हैं और फिर भी आप अपने रुद्र पर शक कर रहे हो, उस पर आप ऐसी घिनौनी बातें कर रहे हो। अरे ये निशा है और ये नहीं चाहती है कि रुद्र और किट्टू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहें। मैं अच्छे से जानता हूँ इस लड़की को। इस बार दादी ने भी गुस्से से कहा कि और क्यों नहीं चाहती है वो लड़की कि मेरा रुद्र और मेरी किट्टू एक साथ में खुश रहें, और अगर वो नहीं चाहती है तो रुद्र में बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? आज उसकी बीवी यहाँ पर उसका इंतजार कर रही है, उसके लिए उसने पूरे दिन फास्ट रखा है, वो उस लड़की की ख्वाहिश को पूरी कर रहा है वहाँ पर। इस पर नील ने भी अब दुगने गुस्से के साथ कहा कि बस करो दादी, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो रुद्र के बारे में। आप तो जानती हो ना कि हमारा रुद्र कैसा है, वो कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। दादी ने भी अब गुस्से से कहा कि हाँ जानती हूँ हमारा रुद्र कैसा है, और इसीलिए तो तू उसे हर बार बचाने की कोशिश करता है। जब उसने किट्टू को टॉर्चर किया था तब भी तुमने मुझे सच नहीं बताया था कि उसने इस मासूम सी लड़की को टॉर्चर किया है, और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा है और तू सच बताने से कतरा रहा है। मुझे पता है कि तू उसका ही साथ देगा। नील ने भी अब अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि दादी प्लीज भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि आखिर इस लड़की और रुद्र के बीच में क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा भाई बिल्कुल गलत नहीं है, रुद्र ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। तो नील अभी फिर से किट्टू के पास आता है जो अभी भी गुमसुम सी चुपचाप सी बैठी हुई थी। तो नील ने अभी किट्टू के पास जाकर धीरे से कहा कि किट्टू तुम तो जानती हो ना कि रुद्र कैसा है, वो कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। किट्टू तुम अपने विश्वास पर विश्वास करो, हमारा रुद्र गलत नहीं है, अपने रुद्र पर विश्वास करो तुम। ये सिर्फ इस निशा की वजह से ही हो रहा है, इसने जानबूझकर रुद्र को फंसाया है। ये कॉलेज में रुद्र के साथ पढ़ती थी और रुद्र के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी थी। रुद्र ने इसे कभी भी भाव नहीं दिया, और तो और ये वापस फिर इसी के लिए आई है, तुम दोनों की जिंदगी खराब करने को, रुद्र से बदला लेने के लिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। किट्टू को ऐसा देखकर अभी नील ने सौम्या की तरफ देखा और कहा कि मिसेज राठौड़ प्लीज आप ही अपनी बेटी को समझाइए कि ये ऐसा क्यों सोच रही है कि रुद्र गलत है, रुद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता है। सौम्या भी अब कुछ नहीं बोलती है, आखिर वो भी क्या बोलती, उसे भी खुद पर नहीं यकीन आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नील ने अब मिस्टर नरेन के पास जाकर कहा कि मिस्टर नरेन आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि रुद्र को वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, आप ही समझाइए अपनी बेटी को। तो नरेन भी अब कुछ भी नहीं बोलता है। नरेन को भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किट्टू के पास जाकर क्या बोले। नील ने भी फिर से नरेन को समझाते हुए कहा कि मिस्टर राठौड़ आप भी जानते हैं कि रुद्र खुद ही तकलीफ झेल लेता है, वो कभी किसी को अपनी तकलीफ तक नहीं बताता है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। इस बारे में भी रुद्र ने यही किया है, मैं उससे पूछता रहा लेकिन उसने अपना दर्द मेरे साथ नहीं बांटा, मुझे उसने नहीं बताया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा रुद्र ऐसा नहीं है। तो नील की बात सुनकर अब नरेन किट्टू के पास आता है और बोलता है कि प्रिंसेस शायद नील बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारा रुद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रुद्र आएगा तो हम उसी से बात कर लेंगे और उसी से सारा सच पता कर लेंगे। ऐसी वीडियो तो कोई भी असली फोटो को एडिटिंग करके भी भेज सकता है हमें, इसीलिए हमें अभी रुद्र का इंतजार करना चाहिए। किट्टू बच्चा प्लीज रुद्र की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, रुद्र के दुश्मन पहले से ही चारों तरफ फैले हुए हैं, ऐसे में तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपनी ऐसी हालत कर देनी चाहिए। अब तक रुद्र भी घर आ चुका था, सब रुद्र को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तो किट्टू ने कहा कि पापा मैं रुद्र को छोड़कर चली जाऊंगी। तो किट्टू को ये बात सुनकर रुद्र काफी ज्यादा शॉक्ड था, उसने कहा कि सच में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, वो भी इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस पर किट्टू ने भी गुस्से में रुद्र को देखते हुए कहा कि ये
आपको छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है। आपने अभी तक प्रूफ तक नहीं किया है कि ये आप नहीं है। बताइए ना रुद्र, क्या आप ये नहीं हो? क्या ये दोनों चीजें छोटी हैं? क्या ये क्लिप छोटी है या फिर ये फोटोज छोटी हैं? बताइए ना, अगर छोटी हैं तो प्रूफ कीजिए कि चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में। तो रुद्र तो अभी भी चुपचाप से बस किट्टू के सवालों को सुन रहा था, उसने अभी भी कुछ नहीं बोला। तो किट्टू आज बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वैसे भी किट्टू ने इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा था, लेकिन किट्टू आज बर्दाश्त के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था रुद्र पर। तो किट्टू भी रुद्र के जवाब में खड़ी थी, लेकिन रुद्र ने किट्टू को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था कि तभी रुद्र का फोन वाइब्रेट होता है। तो रुद्र ने अपना फोन चेक किया तो उसकी आंखें एकदम से खोली की खोली रह गई। रुद्र अपना फोन लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगा। किट्टू तो अब और भी ज्यादा हैरान हो गई थी, उसे रुद्र पर अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने इस वक्त भी उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। रुद्र की जवाब के लिए किट्टू कब से इंतजार कर रही थी। किट्टू ने भी चिल्लाकर कहा कि रुद्र, अगर आप मुझे बिना जवाब दिए चले गए तो मैं सच कहती हूँ अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन रुद्र को तो अब जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो तो बस अपना फोन लेकर सीधा जल्दी जल्दी से अपने कमरे में जा रहा था, जैसे अगर वो कमरे में नहीं गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो किट्टू अभी देखती रहती है रुद्र जो अपने कमरे में चला गया था। किट्टू की आंखों से आंसू आ गए थे। तो रुद्र के जाते ही किट्टू झटके से बैठने लगी, लेकिन उससे पहले ही सौम्या ने किट्टू को संभाल लिया था और रुद्र उसे रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चला गया था। किट्टू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। अब सौम्या को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो भी चंद्रकला की तरफ देखकर बोलती है कि माँ जी माफ करना, लेकिन प्लीज मैं अपनी बेटी को लेकर अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ और कभी भी इसे यहाँ पर नहीं आने दूंगी। जब आपका पोता जवाब देना सीख जाएगा तब इस रिश्ते के बारे में बैठकर हम बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तो रुद्र कोई भी जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दादी ने कहा कि सौम्या ऐसा नहीं कहो, तुम भी जानती हो हमारा रुद्र ऐसा नहीं है। मेरा भी दिल कहता है कि रुद्र को कोई ना कोई जरूर फंसा रहा है, वो बिल्कुल भी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। तो नील ने भी कहा कि हाँ मिसेज राठौड़, मैंने रुद्र को बचपन से ही देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा भाई रुद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। और देखते ही देखते वहाँ पर सब आपस में ही बहस होने लगती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहाँ नील और निहाल दोनों ही अभी रुद्र की साइड ले रहे थे, तो वहीं सौम्या भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे भी अब रुद्र पर कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किट्टू की ऐसी हालत देखकर उसे भी गुस्सा आ रहा था। किट्टू भी सुनना नहीं चाहती थी, वो तो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। आखिर में नरेन ने कहा कि माँ जी हम किट्टू को अपने साथ लेकर जाते हैं और आप रुद्र का तब तक ध्यान रखिए। हम किट्टू को समझाएंगे और कुछ दिनों के बाद रुद्र किट्टू को लेकर आ जाएगा। हम सबको ऐसे आपस में बहस करने से अच्छा है कि हम शांति से दिमाग से काम ले। तब तक इस रिश्ते को ऐसे ही रहने देते हैं। तो दादी ने भी अब रोते हुए कहा कि नरेन, मेरी किट्टू ने भी व्रत नहीं खोला है अभी तक, ये सब कुछ कैसे हो गया। नरेन ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, हम घर ले जाकर किट्टू को कुछ खिला देंगे, आप परेशान मत होइए, प्लीज आप रुद्र का ध्यान रखिए। और इतना कहकर अभी नरेन और सौम्या किट्टू को लेकर वहां से चले जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर दिशा से भी रहा नहीं गया और वो भी अभी शुभ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसका परिवार इस तरह से बिखर चुका है। शुभ ने भी उसे संभालते हुए कहा कि पिकाचू प्लीज तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया भाभी ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे और उस निशा की बच्ची का तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तुम चुप हो जाओ प्लीज। तो वही सौम्या और नरेन अभी किट्टू को संभालते हुए प्रताप हाउस से बाहर चल रहे थे। तो भी रुद्र जो बालकनी में खड़ा होकर किट्टू को जाता हुआ देख रहा था। रुद्र की धड़कनें तेज हो रही थी, मगर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रुद्र के कान पर फोन लगा हुआ था जिसमें वो बात कर रहा था। रुद्र बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी किट्टू पर ही टिकी हुई थी। और देखते ही देखते नरेन ने भी किट्टू को अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर सीधा वहां से लेकर अपने घर चला गया। तो रुद्र ने अब फोन पर किसी से बात की और फिर वो कमरे में आकर तोड़ फाड़ मचाने लगा। रुद्र का गुस्सा आज कंट्रोल से बाहर था। रुद्र ने अपना सारा गुस्सा कमरे में रखे हुए सामान पर निकाल दिया था। उसने हर एक चीज को अच्छे से पटक पटक कर तोड़ दिया था। कांच का सारा सामान जो उस कमरे में मौजूद था वो सब कुछ टूट चुका था और इसी चक्कर में रुद्र के हाथों में चोट भी लग गई थी। रुद्र बिल्कुल पागलों की तरह सामान तोड़ रहा था, लेकिन रुद्र को इस वक्त अपने चोट की कोई भी परवाह नहीं थी। किट्टू का जाना उसे देखा नहीं जा रहा था, बस किट्टू से दूर होने का उसे डर सता रहा था। शुभ अभी दिशा को संभालता हुआ कमरे में लेकर आ जाता है। तो जय और वीरू, जिया और वृंदा भी वहां से चले गए थे। तो दादी भी अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई थी। दिग्विजय सिंह जी भी अब दादी के पीछे पीछे कमरे में चले गए। तो नील निहाल अभी भी वहीं पर खड़े हुए थे और काफी ज्यादा परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। तो नील ने भी निहाल से कहा कि तुझे नव्या के
पास से चले जाना चाहिए। निहाल भी जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो नील के कहने पर वहाँ से चला जाता है। तो नील ने भी फिर से अवनी को देखकर कहा कि अवनी, आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होगा, जाओ जाकर तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, मैं देखता हूँ रुद्र को। तो अवनी भी अभी बिना मन ही अपने आंसू पोंछते हुए सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो नील अभी सीधा रुद्र के कमरे में जाता है। तो नील ने भी रुद्र का गेट खोलना चाहा, तो गेट अभी बिल्कुल भी नहीं खुलता है, बल्कि वो तो अंदर से बंद था। तो नील अभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नील को घबराहट हो गई थी, लेकिन नील जानता था कि उसका भाई इतना तो कमजोर नहीं है जो अपने साथ कुछ भी कर लेगा या फिर अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। फिर भी नील ने भी गेट को खटखटाते हुए कहा कि रुद्र प्लीज गेट खोल, लेकिन रुद्र ने अभी तक गेट नहीं खोला। तो नील ने अपना कान लगाकर सुना, तो कमरे में भी कांच टूटने की आवाज आ रही थी। तो नील को भी अब समझते देर नहीं लगी कि रुद्र ने भी गुस्से में कमरे में तोड़फाड़ मचा रखी है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो नील ने अभी अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि क्या करूं मैं इसे, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। जब किट्टू जवाब मांग रही थी तब उसे इसने जवाब नहीं दिया, और अब जब किट्टू यहाँ से चली गई है तो कमरे में आकर तहलका मचा दिया है। इस लड़के को ना छोड़ूंगा नहीं मैं। तो नील अभी खुद में ही बड़बड़ाता हुआ सीधे नीचे गया और फिर रुद्र के कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी लेकर आता है। तो नील ने भी रुद्र का कमरा खोला तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस कमरे का क्या हाल बना दिया है। कमरे में अभी पैर रखने तक की जगह नहीं थी, पूरे कमरे में अभी सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो नील की नजर अभी कमरे की बालकनी में जाती है जहाँ पर रुद्र जो बेहोश सा भी खड़ा हुआ था। तो नील अभी सामान को देख दिखाकर बोलता है कि मैं पैर कहाँ रखूं यार। फिर उसने अभी पैर से सामान को हटाया और जैसे तैसे कर बालकनी में गया। नील ने भी रुद्र के कमरे को देखकर कहा कि कुछ बचा है या फिर सब कुछ तोड़ दिया है तूने, यार क्या कर दिया है तूने। तो नील की आवाज सुनकर अब रुद्र झटके से पलटता है और फिर नील के गले जाकर लग गया। तो रुद्र की आंखें अभी इस वक्त बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। रुद्र की आंखें उससे अभी आंसू बहने की परमिशन मांग रही थी, लेकिन रुद्र ने उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी थी। रुद्र को अभी ऐसे देखकर नील भी अपनी बाहें रुद्र पर कस देता है। उसे भी रुद्र को देखकर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। नील से भी अब रुद्र की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, आखिर रुद्र का ही तो ये सब कुछ किया धरा था। उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि फिर भी उसने रुद्र को बहुत सपोर्ट किया था। नील ने भी रुद्र की कमर को रब करते हुए कहा कि रुद्र मैंने कहा था ना कि मुझे बता दे कि आखिर क्या हो रहा है, मगर तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताना समझा तूने मुझे, और सब कुछ अकेले ही झेलने की आदत पड़ी हुई है ना। कम से कम मुझे तो बता ही सकता था तू आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन तूने तो मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब खुद ही देख ले कि क्या कर दिया है तूने अपने साथ, और देख सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तूने नीचे किट्टू को सच क्यों नहीं बताया, आखिर तूने उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, चुपचाप से कमरे में क्यों आ गया ऊपर। आज के दिन भी तुम दोनों एक साथ नहीं हो। तो नील की बात सुनकर अभी रुद्र से कुछ भी बोला नहीं गया, बस वो नील को कसकर अपने गले लगाए खड़ा रहता है। तो नील ने भी अब रुद्र को खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि और भी ज्यादा कसकर उसे अपने गले लगा लिया था। दोनों भाई एक दूसरे के गले रखकर रो रहे थे। तो रुद्र ने कहा कि भाई मुझे किट्टू चाहिए, अभी के अभी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मुझे छोड़कर चली गई है। तो रुद्र की ऐसी हालत अब नील से नहीं देखी जाती है। नील ने भी रुद्र की कमर को सहलाते हुए कहा कि तू फिक्र मत कर, किट्टू कहीं भी नहीं जाएगी, तू परेशान मत हो, बस वो थोड़ा तुझसे नाराज है, और नाराज हो भी क्यों नहीं, तूने उसकी नाराजगी दूर ही नहीं करी, उसके सवालों का जवाब तूने क्यों नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तू फोन लेकर सीधा कमरे में क्यों आ गया, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तूने वहाँ पर किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। किट्टू जो तेरे जवाबों के लिए कितनी देर से इंतजार कर रही थी। रुद्र भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। बहुत ही ज्यादा फोर्स करने पर रुद्र भी नील से थोड़ा सा दूर होता है और फिर उसने बोला कि जो फोटोग्राफ्स नीचे सबने देखी थी, निशा वो फोटोग्राफ्स को मीडिया में देने वाली थी, बस मैंने उसे रोकने के लिए बिना किसी को जवाब दिए सीधा ऊपर आ गया। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो वो मेरी सारी फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती। अब तू ही बता कि मैं क्या कर सकता था, क्या ज्यादा जरूरी था, किट्टू को सफाई देना या फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत को बचाना। तो नील ने भी रुद्र को बालकनी से सोफे पर बैठा दिया था और फिर बोला कि ठीक है तू यहाँ पर बैठ, मैं तेरी बैंडेज कर देता हूँ। तो नील के कहने पर अब रुद्र चुपचाप से बालकनी में बैठ गया था। तो नील अभी रुद्र के कमरे में आता है और उसने कमरे की हालत देखी तो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा कि यहाँ तो मुझे फर्स्ट एड बॉक्स मिलने से रहा, मैं अपने कमरे से लेकर आता हूँ। नील अभी सारे सामान को इधर उधर हटाकर सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और फिर उसने रुद्र के हाथ को
अपने गोद में रखा और फिर धीरे धीरे करके उसके बैंडेज को करने लगा। रुद्र के हाथों से खून बह रहा था। रुद्र के हाथ पर बैंडेज करता हुआ नील बोलता है कि अब मुझे बताएगा ये निशा नाम की चिड़िया तेरी जिंदगी में क्या कर रही है और कैसे उसने तेरी ये फोटोग्राफ्स ली। मुझे सारी चीजें सच सच बता, तभी तो मैं तेरी हेल्प कर पाऊंगा यार। तो नील ने भी रुद्र के हाथों पर अच्छे से पट्टी लपेट दी थी और फिर रुद्र ने भी नील को धीरे धीरे करके सब कुछ सच बता दिया था। तो नील ने कहा कि तेरी गलती है, जब उसने तुझे मिलने के लिए बुलाया था तभी तू उसे शूट कर देता और आज तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो कुछ भी नहीं होता। आज के दिन तुझे किट्टू के पास रहना चाहिए था। तू और किट्टू आज के दिन भी एक दूसरे के पास में नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, इस निशा नाम की चिड़िया को तो मैं खुद ही देख लूंगा। इसे तो अब मैं इससे कोई नहीं बचा सकता है। रुद्र मुझे पता है तूने सुबह से ही कुछ नहीं खाया है। रुद्र ने भी एक गहरी सांस लेकर कहा कि इसीलिए ही तो मैंने इस व्रत को रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि निशा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगी। बस मैं ये चाहता था कि मेरा विश्वास जीत जाए, मेरी किट्टू मुझे छोड़कर ना जाए। मगर मेरा विश्वास हार गया, मेरी किट्टू मुझे छोड़कर चली गई यार। उसने भी एक बार नहीं सोचा कि उसका रुद्र ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, उसके साथ तो कभी नहीं। तो नील ने कहा कि ऐसा नहीं कहते हैं रुद्र, किट्टू कहीं भी नहीं गई है, बस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसीलिए मिस्टर राठौड़ के साथ उसके घर चली गई है। चल अब तू भी डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत हो, मैं हूं ना, दोनों भाई मिलकर देख लेंगे इस निशा को भी। और हाँ, इसको तो अब सबक सिखा कर रहेंगे। चल तू अब कुछ खा ले। लेकिन रुद्र का मन अभी भी खाना खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो रुद्र ने कहा कि नहीं यार, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं खाना, भूख नहीं लगी है, गले से निवाला नहीं उतरेगा मेरा, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। तभी रुद्र का फोन फिर से वाइब्रेट होता है। तो रुद्र ने भी नील को देखकर कहा कि मेरे मैनेजर का फोन है, शायद वीडियो फोटोग्राफ के बारे में मुझे कुछ बताना चाहता है। तो नील ने कहा कि ठीक है, तू बात कर ले, मैं अभी आता हूँ। तो रुद्र ने अभी अपने फोन को रिसीव कर लिया और वो सीधा बालकनी की तरफ चला गया और बात करने लगा। तो नील जो अपने कमरे में आकर अभी अवनी से बोलता है कि अवनी, मैं मिस्टर राठौड़ के घर जा रहा हूँ, तुम सो जाना, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। तो अवनी भी अभी उदास मन से उसे देख रही थी। इस पर अवनी बोलती है कि आपको लगता है कि मिस्टर राठौड़ किट्टू को आपके साथ भेज देंगे? तो नील ने भी अपने शूज को पहनते हुए कहा कि हाँ जरूर भेज देंगे, तुम बस सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है अवनी? तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी एक बार अभी अवनी का माथा चूमकर बोला कि अवनी, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि किट्टू मेरे साथ आ जाए, वरना सच में रुद्र और किट्टू के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ जाएंगी और हम कभी भी उन दोनों की दूरियों को खत्म नहीं कर पाएंगे, फिर उन दोनों की दूरियों में कमी भी नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर अभी नील ने गाड़ी की चाबी उठाकर सीधा वहां से चला गया। 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद नील ने भी गाड़ी राठौड़ हाउस के बाहर आकर रोक दी। तो नील अभी घर के अंदर जाता है तो किट्टू अभी भी सोफे पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। नरेन और सौम्या दोनों ही उसके पास में बैठे हुए थे और दोनों ही उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किट्टू तो अभी जैसे किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती थी। किट्टू अभी बेजान सी बैठी हुई थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके जहन में बार बार अभी रुद्र का मुंह फेर कर जाना याद आ रहा था। तभी नील ने भी किट्टू के पास आकर कहा कि बच्चा, क्या तुम्हें सच में अपने प्यार पर यकीन नहीं है? तो क्या तुम्हें लगता है कि सच में रुद्र ही गलत है, रुद्र ने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? तो नील की आवाज सुनकर अभी किट्टू ने अपनी नम आंखों से नील को देखा और फिर हल्के से गुस्से में बोलती है कि आप तो हमेशा अपने भाई की ही तरफदारी करते हो ना भैया, आप कभी भी मेरी बातों को नहीं समझोगे, आप उनको ही सही मानोगे। लेकिन हाँ, इस बार नहीं, अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना तो वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उन्होंने मुझे सफाई दी, क्यों नहीं उन्होंने मुझे मनाया, क्यों नहीं मुझे सच बताया, क्यों नहीं मुझे रोका, मुझे जाने क्यों दिया उन्होंने? आप ही बताइए। उन्होंने एक बार भी हाथ पकड़कर मुझे नहीं रोका, बल्कि मुंह फेर कर अपने कमरे में चले गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि सच में वो किसी लड़की के साथ में ही थे, और अगर किसी लड़की के साथ में वो नहीं थे तो फिर उन्होंने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? अगर वो लड़की के साथ में थे तो वो मुझे धोखा क्यों दे रहे थे? नील ने कहा कि बच्चा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रुद्र गलत नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे तुम्हारे सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, मगर तुम तो हो जो नाराज होकर यहाँ पर आ गई हो। तुमने रुद्र से फिर से अभी सवाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं तुमने पूछा कि आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों रुद्र के साथ कमरे में तुम नहीं गई? क्यों तुमने उससे कमरे में जाकर नहीं पूछा वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बच्चा तुम छोटी नहीं हो, अब माँ बनने जा रही हो, तुम बड़ी हो गई हो, तुम थोड़ा तो समझदारी से काम लिया करो तुम। अगर रुद्र को कुछ भी गलत करना होता तो वो बहुत ही पहले कर लेता, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकता। एक साल मैं और रुद्र दोनों ही ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में रहे थे, लेकिन रुद्र ने कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया। वो कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं किया। रुद्र को भी जरूरत थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपनी हदें पार नहीं करी थी किसी के साथ, बल्कि शिद्दत से तुम्हारा इंतजार किया, तुमसे ही प्यार किया। वो हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहेगा। तुम हमेशा उसके सामने ही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वो तुमसे सच में प्यार करता है। किट्टू, सोचो जरा तुम, क्या वो इंसान ऐसा कुछ कर सकता है जो तुमसे इतना प्यार करता हो? तो किट्टू अभी कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने किट्टू को रोक दिया और फिर खुद बोला कि समझने की कोशिश करो तुम बच्चा। आज वो जानता था कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है उसके साथ, इसीलिए उसने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा था, ताकि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ भी गलत ना हो, ताकि तुम्हारा उसका साथ हमेशा बना रहे। लेकिन देखो, अब वो इसीलिए टूट गया ना, क्योंकि उसका विश्वास हार गया और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैंने उसे खाना खिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसने खाना नहीं खिलाया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जब तक तुम उसके पास नहीं जाओगी ना, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। नील की बात सुनकर किट्टू नम आंखों से अभी नील को ही देखने लगती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र ने उसके लिए व्रत रखा है और सुबह से ही रुद्र ने आज कुछ भी नहीं खाया है। तो किट्टू ने भी फिर से नील को देखते हुए कहा कि सच सच कह रहे हो भैया आप? क्या रुद्र ने सच में मेरे लिए व्रत रखा है? उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो नील ने कहा कि तुम्हें अपने भैया पर यकीन नहीं है क्या? बच्चा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने कभी भी तुमसे झूठ बोला है क्या जो मैं आज तुमसे झूठ बोलूँगा? रात के अब 11 बज गए थे। अब चलो ना प्लीज़ घर, अपना व्रत खोलो और रुद्र को भी खाना खिला दो तुम प्लीज़। किट्टू, तो तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद पूरे कमरे में उसने तोड़ फोड़ मचा दी है। पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। कमरे में पैर रखने की भी जगह नहीं है। हर एक सामान को तोड़ दिया है उसने। तो किट्टू ने अब नरेन की तरफ देखा तो नरेन ने भी कहा कि हाँ हाँ चली जाओ प्रिंसेस, रुद्र सच में बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरा भी दिल कहता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ। तुम भी जानती हो रुद्र के दुश्मन बहुत है और वो लड़की भी उसी में से एक होगी। हम सब उसे देख लेंगे, तुम अपने रिश्ते को देखो। तो किट्टू ने भी सौम्या की तरफ देखा तो सौम्या ने भी उसे समझाते हुए कहा कि मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहती हूँ कि नरेन कभी भी गलत नहीं होते हैं। अगर नरेन कह रहे हैं कि रुद्र सही है तो मतलब रुद्र सही होगा। जाओ जाओ तुम उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आज रुद्र को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम उसका सपोर्ट करना बेटा। अगर तुम नहीं गई ना तो सच में तुम्हारा ये रिश्ता टूट जाएगा और चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो किट्टू भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में ही नील ने फिर से कहा कि अब चलो किट्टू, तुम सोच क्यों रही हो? तुम कुछ भी गलत नहीं किया है रुद्र ने तुम्हारे साथ। किट्टू ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और नील के साथ जाने लगी। तो नील और सौम्या भी दोनों ही उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आए थे। तो नरेन ने भी किट्टू के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा कि किट्टू, रिश्तों में कभी कभी परीक्षा देनी पड़ती है, तो तुम बस समझ लो कि ये तुम्हारी परीक्षा है। अब तुम जाओ, अपने घर जाओ, अपने रुद्र के पास जाओ और परीक्षा में पास हो जाओ। तुम अपने रिश्ते को ऐसे ही टूटने मत दो बेटा। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो भी 1 घंटे से अपने फ़ोन पर ही बात कर रहा था, रुद्र ने भी काफ़ी हद तक वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने से बचा ली थी और इसी सिलसिले में वो अपने मैनेजर से भी बात कर रहा था। अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पर रुद्र की फ़ोटो नहीं अपलोड हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ फ़ोटोज़ अभी कुछ लोगों ने देख ली थी। लेकिन रुद्र के जल्दी डिसीजन लेने की वजह से वो फ़ोटोज़ भी डिलीट हो चुकी थी। अब किसी को भी कुछ नहीं पता था। तो रुद्र ने अपने फ़ोन पर बात करके फ़ोन को कट कर दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर चाँद को निहारने लगा। और फिर कुछ देर चाँद को निहारने के बाद रुद्र धीरे से बोलता है कि काश काश तुम मुझ पर विश्वास करती किट्टू, काश तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाती, काश तुम मेरे पास होती आज। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तो विश्वास कर लूँगी आप पर, आप मुझे एक बार सफाई तो दे दो। लेकिन आप तो मुझसे मुँह फेर कर अपने कमरे में आ गए। आपने तो मेरी तरफ एक बार देखना तक जरूरी नहीं समझा, एक बार मुझे जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। रुद्र के कानों में जब किट्टू की आवाज़ पड़ी तो उसने पलट कर देखा तो किट्टू अभी गुस्से में रुद्र को ही घूर रही थी और फिर नील जो किट्टू के पीछे ही खड़ा हुआ था। रुद्र ने भी एक नज़र नील को देखा और फिर आंखों ही आंखों में उससे थैंक यू बोला और उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आ गई थी। तो नील ने भी अब अपनी पलकें झपका दी थी। तो किट्टू ने भी कमरे की हालत देखी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था रुद्र पर। तो रुद्र ने भी किट्टू को देखकर अपनी बाहें फैला दी और फिर किट्टू ने भी गुस्से में कहा कि आपके पास आ तो जाऊंगी, लेकिन आऊं कहाँ से? आपने तो कमरे में कहीं पे जगह ही नहीं छोड़ी है मेरे आने की। इस कमरे में मैंने पैर रखने की भी जगह नहीं है, अब मैं कहाँ से आऊँ? तो किट्टू ने अभी फिर से एक शो पीस की तरफ देखा जो अभी टूटा हुआ पड़ा हुआ था। तो किट्टू ने भी गुस्से में रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि आपने गुस्से में
मेरा शोपीस भी तोड़ दिया, अब तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। तो किट्टू ने भी फिर दूसरी तरफ देखा जहाँ पर उसका बैग फर्श पर पड़ा हुआ था। तो किट्टू ने अपना बैग देखा तो उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोलती है कि आपने मेरा बैग भी फाड़ दिया, अब आपकी खैर नहीं, देखना मैं आपका कौन कौन सा सामान फाड़ देती हूँ। तो किट्टू उस कमरे में अभी जैसे तैसे इधर उधर पैर रखा कर बालकनी तक जाती है। तो रुद्र ने अभी भी अपनी बाहें फैला रखी थी, तो किट्टू भी जाकर सीधा रुद्र के गले लग जाती है और फिर रुद्र ने भी अपनी बाहें किट्टू पर कस दी थी। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। किट्टू अब बहुत ज्यादा रोना चाहती थी और वो फूट फूट कर रोने भी लगती है। तो रुद्र ने भी अब किट्टू को चुप नहीं कराया था, उसने भी अपनी पकड़ और कस दी थी किट्टू के ऊपर। उसे यकीन नहीं था कि नील सच में किट्टू को वापस ले आएगा। उसने तो अब किट्टू के लिए उम्मीद ही छोड़ दी थी। तब तक नील ने भी वो फैला हुआ सामान एक साइड में कर दिया था। नील अभी उसे एक साइड में कर ही रहा था और फिर अपने मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोल रहा था कि ये हम चारों भाई की अपना गुस्सा सामान पर ही निकालते हैं तोड़कर, कभी भी अपनी बीवियों पर अपना गुस्सा तो निकाल ही नहीं पाते हैं। तो नील अभी फिर से नीचे गया और फिर उसने पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और वापस से रुद्र और किट्टू के कमरे में आ गया। उसने वो सारा सामान बेड पर लाकर रखा और फिर नील ने फिर से अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि अगर तुम लैला मजनू का हो गया हो तो आओ, आकर अपना व्रत खोल लो, दोनों ही पूजा कर लो, समझे 12 बजने ही वाले हैं। तो दादी कहती है 12 बजने के बाद दूसरा दिन लग जाता है और फिर हमारी पूजा का कोई मतलब भी नहीं होता है, तो बेहतर यही होगा कि दूसरा दिन लगने से पहले ही अपना व्रत खोल लो, समझे तुम दोनों लैला मजनू। तो नील की आवाज़ सुनकर अब दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन दूर होते ही किट्टू ने भी रुद्र को मारना शुरू कर दिया था। तो रुद्र भी खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने सिर पर रख लेता है, लेकिन किट्टू अभी भी नहीं रुकती है। वो लगातार बस कभी रुद्र के सीने पर मारती तो कभी हाथ पर। उसने रुद्र को तब तक मारा जब तक उसे संतुष्टि नहीं हो गई। तो फिर उसने अपना सारा गुस्सा भी रुद्र को मारकर निकाल लिया था। रुद्र अभी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश भी हो गया था कि रुद्र के पास किट्टू वापस आ गई है। और फिर कुछ ही मिनट के बाद रुद्र को मारने के बाद किट्टू एकदम से रुक गई। तो नील ने भी फिर से कहा कि और अगर मारना है तो मार लो इसको, मगर हाँ उसके बाद आराम से अपना व्रत खोल लेना, क्योंकि बच्चा तुम्हारे चक्कर में मेरे भाई ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो बेहतर है कि तुम दोनों पहले खा लो और उसके बाद मार पिटाई कर लेना। किट्टू ने भी नम आंखों से अभी नील की तरफ देखा और फिर कमरे में आकर पूजा का सारा सामान लेकर सीधा बालकनी की तरफ आई और फिर उसने रुद्र को छलनी से देखा और फिर अपना व्रत पूरा किया। तो किट्टू ने भी फिर रुद्र के पैर छूने के लिए आगे बढ़ाया, तो रुद्र ने उसे मना कर दिया। तो किट्टू ने भी गुस्से में उसे घूर कर कहा कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो आप, समझे, अगर आपने मुझे अपने पैर नहीं छूने दिए ना तो सच कहती हूँ अभी के अभी अपने घर वापस चली जाऊंगी मैं। तो रुद्र ने भी अब अपनी मासूम सी शकल बनाकर कहा कि अच्छा ठीक है, छू लो, जितना आशीर्वाद लेना है ले लो मुझसे। तो किट्टू ने भी रुद्र के पैर छुए और फिर नील के पैर छूने लगी। तो नील ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा कि बच्चा ये तुम क्या कर रही हो, पहले भी कहा था ना और अभी भी कह रहा हूँ, तुम मेरी नव्या जैसी हो और मेरे पैर कभी भी मत छुआ करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे पैर छुओ। लेकिन किट्टू ने भी आज जिद पकड़ लिया था, वो भी जिद पकड़ते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया, अगर आज आप नहीं होते ना तो सच में आज मैं प्रताप हाउस में कभी भी वापस नहीं आती। मुझे रुद्र से ज़्यादा हमेशा आपने ही सपोर्ट किया है, शुरू से ही सपोर्ट किया है आपने, मुझे आपके आशीर्वाद की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप ही हैं जिनकी वजह से मेरा आज ये रिश्ता है, प्लीज़ भैया मना मत कीजिए, मुझसे पैर छुआ लीजिए। तो नील अभी कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि छूने देना यार, वैसे भी किट्टू सही ही कह रही है, अगर तू नहीं होता तो सच में किट्टू यहाँ पर नहीं होती और मैं और किट्टू दोनों ही अलग हो चुके होते। रुद्र और किट्टू के इतना फोर्स करने पर अब नील भी मान गया था। तो किट्टू ने आज पहली बार नील के पैर छुए थे और फिर नील ने भी अपनी आंखों में हल्का सा पानी लेकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। तो नील ने भी अपने दोनों हाथ किट्टू के सिर पर रखकर कहा कि भगवान तुम्हें हर खुशी दे, जो तुम चाहती हो वो सारी खुशी दे, कोई भी कमी ना आए तुम्हारे दोनों के प्यार में। इस पर किट्टू ने कहा कि भगवान का मुझे नहीं पता भैया, लेकिन जब तक आप प्रताप हाउस में हो ना तब तक तो मेरी खुशियाँ मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है, आप हमेशा मेरा सहारा बनते हो, मुझे हर वो खुशी देते हो जो भी मेरी जिंदगी में मुझे कमी लगती है। मैंने कभी भी पापा जी को नहीं देखा है, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि पापा जी बिल्कुल आप जैसे ही होंगे, क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसे ही समझा है। किट्टू की बात सुनकर अब नील के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई थी और फिर उसने भी थोड़ा सा मजाक भरे लहजे में कहा कि बस कर दो किट्टू, अब क्या रुलाओगी क्या तुम मुझे, अब तो बहुत ज़्यादा इमोशनल
इमोशनल कर दिया यार तुमने। अब जाओ खुश रहो अपने रुद्र के साथ। तो रुद्र ने भी अब आगे बढ़कर नील को अपने गले लगा लिया और बोला कि नहीं नहीं किट्टू, सच कह रही है यार, तुम सच में पापा जैसे ही हो। तुमने हमेशा एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है। धनराज अंकल भी यही कहते हैं कि तुम बिल्कुल पापा जैसे दिखते भी हो और तुम्हारा नेचर भी बिल्कुल पापा जैसा ही है। सच कहता हूँ नील, तुमने इस घर में पापा की कमी को पूरा कर दिया है। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हमारा परिवार भी एक नहीं होता। तुम सच में यार बहुत ही समझदार हो। तो नील ने भी हंसकर कहा कि बस बस कर दे रुद्र यार, इससे ज़्यादा तारीफ झेल नहीं पाऊंगा मैं। तो नील की बात सुनकर अब किट्टू और रुद्र दोनों ही हंसने लगते हैं। दोनों ही आज साथ में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। नील ने फिर से अभी किट्टू के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा कि जाओ जाओ अब दोनों मिलकर खाना खा लो, भूख लगी होगी ना। तो रुद्र ने कहा कि खाना भी खा लेंगे, पहले तुम जरा मेरी और किट्टू की 2-4 अच्छी अच्छी फोटो तो निकाल दो, कम से कम हमें ये तो याद रहे कि हम दोनों ने लड़ाई के बाद कैसे दिख रहे थे। तो रुद्र ने भी अब किट्टू को अपने पास बुलाया और फिर नील ने उसकी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। तो रुद्र ने न जाने कितनी ही फोटो आज किट्टू के साथ खिंचवाई थी। अलग अलग पोज में दोनों ही बहुत अच्छी अच्छी फोटो को क्लिक करवा रहे थे, जिसमें दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। फिर उसने नील के साथ भी 2-3 सेल्फी ले ली थी। रुद्र ने भी वो सारी फोटोज अपने मैनेजर को सेंड करके कहा कि ये सारी फोटो कल के कल सोशल मीडिया पर वायरल हो जानी चाहिए। खासकर ये फोटो निशा के पास जरूर जानी चाहिए, उसे भी तो पता चले कि उसके गंदे इरादों में मेरे परिवार वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मेरे लिटिल खरगोश को कोई फर्क पड़ा है। उसने बहुत कोशिश करी है मुझे मेरे लिटिल खरगोश से दूर करने की, मगर मेरा लिटिल खरगोश मुझ पर आंख बंद कर कर विश्वास करता है। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। उसके घटिया प्लान में मेरे लिटिल खरगोश को जरा सा भी दुख नहीं हुआ और ना ही उसका विश्वास कम हुआ है अपने रुद्र पर से। तो रुद्र बात तो अभी फोन पर कर रहा था, लेकिन किट्टू और नील दोनों ही अभी रुद्र को ही देख रहे थे। नील ने अभी फिर से कहा कि अब हो गया हो तो तुम दोनों अब खाना खा लो, क्या 12 बजे खाना खाओगे? तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नीचे चली गई। तो नील ने भी अब सीरियस होते हुए रुद्र का हाथ अपने सिर पर रखकर कहा कि तुझे कसम है मेरी, आज के बाद तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। अगर तूने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो सच कहता हूँ तेरे साथ को छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ भी नहीं, कसम खा मेरी कि आज के बाद तू मुझे सारी की सारी बातें बताया करेगा, नहीं तो सच कहता हूँ तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। इस पर रुद्र ने भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा कि नील नील मैं ना नील रुद्र की बात भी बीच में ही रोकते हुए बोलता है कि नहीं रुद्र, अगर तूने निशा के बारे में मुझे पहले ही बताया होता तो शायद निशा अपनी हद पार नहीं करती और जो आज तेरा रिश्ता टूटने पर था ना, तो सच कहता हूँ वो कभी भी ऐसी तादाद पर नहीं आता। लेकिन पूछने के बाद भी तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया था और इसीलिए आज कह रहा हूँ कि कसम खा तू मेरी कि आज के बाद मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई भी बात हो मुझे हर बात बताएगा। तो रुद्र भी अब ना चाहते हुए नील की कसम खाते हुए बोलता है कि अच्छा मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी, आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, तुझे हर एक बात बताऊंगा, मेरी जिंदगी की कोई बात तुझसे नहीं छुपी रहेगी। तो नील ने भी अब रुद्र का हाथ अपने सिर से हटा लिया और फिर कमरे से बाहर, इस घर में जब आता है तो अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर छोड़कर आया कर, वरना अपने और किट्टू के रिश्ते में ऐसी ही प्रॉब्लम तुझे रोज फेस करनी पड़ेंगी, समझा? तो आज तेरा लास्ट डे था, इसके बाद कभी भी ऐसी कोई गलती मत करना। तो रुद्र भी अब मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। तो नील तो वहां से चला गया था और रुद्र के चेहरे पर जो अभी भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अभी कुछ घंटे पहले उसके घर में इतना बड़ा ड्रामा हो गया था और उसने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि उसके और किट्टू के रिश्ते में अब कुछ भी अच्छा हो पाएगा। उसके बावजूद भी नील किट्टू को लेकर प्रताप हाउस आ गया था और रुद्र को हमेशा से ही नील पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता था। उसे नील पर बहुत ज्यादा विश्वास होता था कि उसके रहते हुए उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा और आज भी उसे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। नील सच में एक बड़ा भाई था और एक बड़ा भाई जिम्मेदार कहलाने के लायक था। तो थोड़ी देर के बाद किट्टू भी खाना लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाती है। तो रुद्र ने भी किट्टू को देखा तो उसके हाथ से वो प्लेट ले ली और फिर उसे बेड पर रख दिया और फिर अपनी बाहें किट्टू पर लपेट दी। तो रुद्र ने अभी किट्टू के बालों को चूमकर कहा कि यकीन नहीं आता है लिटिल खरगोश, तुम सच में मेरे पास वापस आ गई हो। मुझे तो लगा था कि शायद अब तुम कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगी। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था तुम्हें अपने पास लाने की, लेकिन नील वो तो सच में मेरे
लिए अलादीन का चिराग है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जो भी कुछ मांगता हूँ ना वो मेरे सामने रख देता है। सच में मेरे लिए तो मेरा भाई मेरा भगवान ही है। तो किट्टू ने भी अब रुद्र को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर बेड पर बैठाया और फिर उसके मुंह में निवाला देते हुए कहा कि आप खाना खा लीजिए, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी है ना आपको, आज तो आपने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, और क्या ज़रूरत थी मेरे लिए आपको व्रत रखने की। तो रुद्र ने भी अभी किट्टू के हाथ से निवाला खा लिया था। आज रुद्र ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन इस निवाले में उसके पूरे दिन की पूर्ति हो गई थी, क्योंकि इस निवाले में किट्टू का प्यार था, नील का प्यार था और दोनों की प्यार का एक बंधन था। दोनों ने ही एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया। और फिर वहीं दूसरी तरफ नील जब कमरे में आया तो उसने भी दिव्यांश को बेड पर अकेली सोता हुआ देखा। तो नील की नजरें भी अवनी को ढूंढ रही थी। नील को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि आखिर अवनी दिव्यांश को छोड़कर कहाँ चली गई है। तो लेकिन अवनी जो अभी कमरे में नहीं थी, नील ने अभी बालकनी में जाकर देखा तो अवनी अभी बालकनी में चुपचाप सी शांति से खड़ी हुई थी। तो नील ने जाकर अभी अवनी को पीछे से अपने गले लगा लिया था। तो अवनी ने अभी नील का स्पर्श पाकर धीरे से पूछा कि किट्टू आ गई क्या। तो नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपना चेहरा अवनी के गर्दन में छुपा लिया और उसे चूमने लगा। तो अवनी भी थोड़ा सा पलटती है और फिर नील को अपने गले लगाकर बोलती है कि आप सच में बहुत ही अच्छे हो नील, आप सच में किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप किसी को भी ऐसे रोता हुआ देख नहीं सकते हो। आज मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, आप किसी का भी दुख नहीं देख सकते हो, ना मेरा ना किसी और का। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि पता नहीं किट्टू अब वापस आएगी भी या फिर नहीं, लेकिन आप तो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देते हो नील। सच में आपकी यही आदतें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिलाती हैं यहाँ पर। तो नील ने भी अब अपनी बाहें अवनी पर कसते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी चोरनी, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं जितना कि तुम मुझे बता रही हो, लेकिन हाँ, रुद्र का दुख तो मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। तुम नहीं जानती हो रुद्र ने अकेले बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस किया है उसने अपनी जिंदगी में। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन नाश्ता भी कोई भी नहीं कर रहा था। दादी का मूड भी आज बहुत ज़्यादा खराब हुआ था कल के ड्रामे की वजह से। दादाजी भी अखबार के पन्ने पलट रहे थे, लेकिन खाना खाने का मन अभी उनका भी नहीं कर रहा था। जबकि नील और अवनी तो अभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दिशा और शुभ भी नाश्ता को घूर रहे थे और एक बार अवनी और नील को घूर रहे थे। खाना खाने का मन उनका भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। नव्या निहाल भी काफी ज्यादा उदास बैठे हुए थे। नील ने भी अच्छे से नाश्ता करके थोड़ा सा अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा कि क्या बात है चंद्रकला, आज तो मजा ही आ गया। दादी ने भी नील के बालों को पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि रुद्र की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है और तुझे तुझे जो इतनी ज्यादा मजा आ गई है, इतना ज्यादा पेट भर भर के तू खा रहा है, अभी बताती हूँ तुझे। तो दादी ने भी जब अभी नील के बाल को पकड़ा तो अवनी की भी हंसी छूट गई और फिर अवनी भी खिलखिलाकर हंसने लगती है। तो अवनी जब हंसती थी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। तो नील की नजरें भी थोड़ी देर के लिए अवनी पर ही ठहर गई थी और फिर नील की भी हंसी आ जाती है। तो नील अभी कुछ बोलता उससे पहले ही दादी ने अभी फिर से नील को डांटते हुए कहा कि कल रात तो तू अपने भाई का लक्ष्मण बनता घूम रहा था ना इधर उधर, और फिर आज क्या हो गया, मेरे रुद्र की जिंदगी में तूफान मचा हुआ और तू यहाँ पर पेट भरकर खाना खा रहा है और इतना ज्यादा खुश हो रहा है, हंसी मजाक सोच रहा है तुझे। अब देखो कितने मजे लेकर चटकारे लेकर खाना खा रहा है तू, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या तुझे? तुझे तेरे भाई के लिए जरा सी भी चिंता नहीं है? ये नहीं है कि एक बार भी पूछ ले कि रुद्र कैसा है, एक बार पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर वो लड़की कैसे आई, रुद्र के पीछे पड़ गई और कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, उसको सबक सिखाया। लेकिन नहीं, जनाब सुबह उठे नहाए धोए और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और फिर ठूस ठूस कर नाश्ता करने लगे। तभी दादी ने अपनी कलाई पर किसी का हाथ महसूस किया। तो दादी ने भी पलट कर देखा तो रुद्र ने भी दादी की कलाई को पकड़ते हुए कहा कि दादी छोड़ दीजिए इसे, आप इसे क्यों मार रही हैं? तो दादी ने भी अभी रुद्र की तरफ पीछे पलट कर देखा तो किट्टू भी अभी वहीं पर खड़ी थी। तो दादी ने जब किट्टू को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। तो दादी को लगता है कि शायद अब किट्टू कभी भी वापस नहीं आएगी। दादी क्या, दादी के साथ साथ अब पूरा परिवार किट्टू को प्रताप हाउस में देखकर हैरान हो गया था। तो दादी ने भी किट्टू को छूकर कहा कि किट्टू किट्टू सच में तू वापस आ गई है क्या? तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और इतने में ही शुभ जो अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता है कि लेकिन कैसे आई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं क्या कल घर से बाहर गया था क्या?
कल तो आप बड़ी ही तूफान बनकर तो ना कर चली गई थी हमारे प्रताप हाउस से। और फिर शुभ के ऐसा बोलते ही दिशा ने भी शुभ के हाथ पर जोर से मारा तो शुभ ने भी अपनी बात को सही करते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि कल तो आप गुस्से से चली गई थी ना रुद्र भाई को छोड़कर, तो आप वापस कैसे आई? कौन लेकर आया आपको प्रताप हाउस में वापस? इस पर अब किट्टू ने भी कहा कि नील भाई लेकर आए हैं मुझे यहाँ पर। तो दादी ने भी नील को देखा तो वो समझ गई थी कि शायद नील किट्टू को समझा बुझाकर कल रात को ही घर लेकर आ गया था, क्योंकि किट्टू का व्रत भी तो खुला नहीं था और शायद उसका व्रत खोलने के लिए वो रात को ही उसे ले गए आ गया था। फिर दादी ने अगले ही पल नील की पलाइयाँ लेते हुए कहा कि मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरा छोटा संजय हमेशा ही सही डिसीजन लेता है। मेरा नील का तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो हमेशा सबकी खुशियाँ लेकर ही आता है, तो मेरा नील तो कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। नील तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है और बहुत ही अच्छा है। तो नील ने भी अब दादी को अपने गले लगाकर हंसते हुए कहा कि क्या बात है दादी, पलटने में तो आपने डिग्री ही हासिल की हुई है। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे बालों को तेल निकाल रही थी और मरोड़ के रख दिए थे, और अभी देखो कितनी ही जल्दी टर्न ले लिया आपने। तो दादी अभी ये एक्टिंग आप कैसे कर लेती हो, ज़रा हमें भी सिखा दो ना। ये सुनते ही अभी दादी को भी हल्का सा गुस्सा आ गया था और फिर दादी ने भी नील के चमचा दिखाते हुए कहा कि मैं तुझसे प्यार से बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सिर पर आकर बैठ जाएगा। तुझे अच्छा नहीं लगता है क्या जब मैं तुझसे अच्छे से बात करती हूँ? तुझे मार की ही भाषा समझ में आती है क्या? रुक, मैं तुझे अभी मारती हूँ तब तुझे समझ में आ जाएगा। इतना कहकर अभी दादी 2 कदम आगे की तरफ चली। नील जो अभी भागकर दादाजी के पास आ गया था, तो दादाजी ने भी हंसते हुए कहा कि बस बस करो चंद्रकला, तुम ना बड़ी होती जा रही और ना ही ये बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। इस पर दादी ने कहा कि आप तो चुप ही कीजिए संजय के पिताजी, मुझे ना बड़ा होना है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी बड़े हों। मैं तो चाहती हूँ कि प्रताप हाउस में सब बस ऐसे ही खेलते रहें और हमेशा खुश रहें। तो शुभ ने भी अब फिर किट्टू को देखकर कहा कि भाभी प्लीज आप जल्दी से बैठ जाइए ना, आपके चक्कर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है कल से। मैं तो कितनी ही देर से इंतजार कर रहा हूँ खाने का कि कोई तो खाना शुरू कर दे, लेकिन कोई भी खाना नहीं शुरू कर रहा था। बस नील भैया के अलावा भी किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया था। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए जल्दी से आइए और आप भी बैठ जाइए। आप अपने छोटे जीजा जी को भूख कर देख सकती हो क्या? नहीं ना, तो जल्दी से आइए प्लीज, बैठ जाइए और नाश्ता शुरू करते हैं। तो शुभ के अब इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर किट्टू भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और फिर सब खुशी खुशी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। आज सब बेहद ही खुश थे। इधर प्रताप हाउस में सबने अभी एक नई मुसीबत को आने से पहले ही टाल दिया था, इसीलिए सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन क्या मुसीबत सच में टल गई थी या फिर निशा सच में अभी कोई और आइडिया लेकर आएगी प्रताप हाउस में? नाश्ता करने के बाद चारों ही भाई अभी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। चारों ही आज ऑफिस पहुंच गए थे। तो चारों ने ही आज नील के कैबिन में अपना अड्डा बना लिया था। तो शुभ ने भी अब अपनी बाजुओं को फोल्ड करते हुए कहा कि हाँ तो भैया बताओ ना, इस निशा का क्या करना है अब? इसकी वजह से कल मेरी दिशा बहुत ही ज़्यादा रोई है और सबको इसने इतना ज़्यादा परेशान किया है, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी कैसी लगी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों क्या सबक सिखाएंगे अब चारों भाई मिलकर निशा को? क्या किट्टू का विश्वास और रुद्र का विश्वास जीत जाएगा निशा की गंदे इरादों के सामने या फिर नहीं? तो दोस्तों इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना।